कोई चैप्टर तो होने दो, समझे नहीं? अभी तो प्रॉफिट लॉस जो चल रहा है ना, ये अभी हुआ ही नहीं है। डाउट होंगे कहां से? डाउट तब होते हैं ना। लोग जाओ, मेरा स्वागत कर लूं। स्वागत आपका, आपके अपने चाणक्य कोचिंग में। डाउट जो होंगे प्रॉफिट लॉस में, अभी प्रॉफिट लॉस होने तो दो, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। दो तो कुल टाइप हुए हैं, प्रॉफिट लॉस शुरू तो हुआ ही है, डाउट होंगे क्या? 5 टाइप हो गए, 4 हुए हैं। अच्छा, अरे वो छोड़ो, हम अपने टाइप की बात कर रहे हैं। मैं कराता हूं डाउट प्रॉफिट लॉस में टाइप 8 के बाद। कुल मिला के लगभग लगभग इसमें 16 टाइप हैं प्रॉफिट लॉस में। 16 में से मैं 2 जगह बांटा हुआ हूं। पहले एक बीच में आधे पे लेंगे 8 पे, ठीक है, मतलब बेसिक प्रॉफिट लॉस। फिर दूसरा पार्ट शुरू होगा प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट वाला पार्ट। तो मैं प्रॉफिट लॉस में डाउट लेता हूं ना, कम से कम टाइप 8 के पहले कोई डाउट नहीं होंगे। 8 टाइप होंगे, 2-3 टाइप करके डाउट थोड़ी होते हैं। 8 टाइप के बाद, फिर उसके बाद लगभग 16 के बाद दी एंड पे 2 बार डाउट होंगे इस चैप्टर के। बड़ा चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो आज हमारी बात शुरू होंगी भैया प्रॉफिट लॉस में। आगे के टाइप हमारे कैसे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जी। किसमें? टाइप फर्स्ट का 29 नंबर। चलो अभी एंड में देख लेंगे 2-4 मिनट में। चलिए भैया, तो आज हम बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा नाम हुआ लाभ हानि। लाभ एवं हानि, लाभ तथा हानि, ठीक है। तो चैप्टर हमारा हो रहा है भैया मैथ्स में लाभ हानि। अब इसमें कुछ नहीं, बस छोटी सी बात आपको समझनी है। टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सिर्फ आपको दो, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी 1-2 बातें समझनी है। पहली बात, जब भी कोई सामान खरीदेंगे ना, कोई सामान को खरीदेंगे, तो सामान को जब खरीदते हैं तो उसमें खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है। उस पैसे का नाम होता है क्रय मूल्य, सीपी, ठीक है। पैसे का नाम क्या है? क्रय मूल्य, बस इतना ध्यान रखना। क्रय मूल्य या कभी कभी लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में कहेंगे सीपी, ठीक है। सामान को बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा बेचते समय, बेचा जाएगा जब सामान को, तो बेचते समय जो पैसा वसूल करते हैं उसका नाम होता है विक्रय मूल्य, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। तो बेचते समय जो नाम होगा उस मूल्य का, उसको कहेंगे विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी, बस। और एक बात याद रखिएगा, जो सीपी होता है, सीपी जो होता है वो परसेंट में 100 होता है। सीपी जो होता है परसेंट में 100 होता है, बस इतना ध्यान रखना। ओके विकास, मैं भी एंड में बता दूंगा। वैसे डाउट आज चल नहीं रहे, अभी तो चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि डाउट लाइक अभी कोई काम ही नहीं हुआ। 4 टाइप हुए हैं, 4 टाइप में डाउट क्या होंगे? कम से कम 8 टाइप पे डाउट करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ जी, यहां तक हो गया। खरीदा सीपी, बेचा एसपी, और सीपी को परसेंट में 100। सीपी को परसेंट में कितना मानेंगे? 100। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, और फिर हम बात शुरू भी करते हैं। यहां तक हो गया? रेडी? चलिए तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझने की बात ही नहीं, सीधे सवाल सीधे आंसर। सीपी एसपी, खरीदा सीपी, बेचा एसपी। तो सवाल ये आया पहला, सवाल ये है किसी वस्तु पर 15% का लाभ और 10% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर 10 रुपए है, वस्तु का लागत मूल्य। तो एक बात समझो कि किसी भी चीज का सीपी कितना होता है? 100। 100 में खरीदा कोई सामान, कितने में खरीदा? 100 में। 100 में खरीदा, 15 का लाभ लिया, कितने परसेंट में बेचा? 115% में बेचा। 100 में खरीदा, 15 का प्रॉफिट, 115 में बेचा। फिर आपने 10 का प्रॉफिट 110 में बेचा। अरे 100 में खरीदा, 10 का प्रॉफिट 110।
तो 115 बेचा, 110 में बेचा, दोनों का अंतर 10 रुपए, अंतर 10 रुपए, दोनों का अंतर 10 रुपए, यानी इनका डिफरेंस जो होगा वो 10 रुपए होगा। अच्छा, रुपए में 10 है, परसेंट में 5 है, 5% बराबर 10 रुपया, 1% बराबर 2 रुपया। हमें चाहिए सीपी, लागत मूल्य, सीपी, और सीपी परसेंट में कितना होता है? 100, 100% बराबर 200 रुपया। सही है, 100% बराबर 200 रुपया। बस इतनी सी बात है। तो बस इस तरह के कुछ सवाल आ रहे हैं और आप उनका जवाब देने वाले हैं। हो गया? चलिए, सवाल ना लिख पाए 2 लाइन छोड़ के चलना, फाइल आपके पास पहुंच जाएगी घर पे, वहां पे जाए घर पे फेयर नोट्स बना लेना। हो सकता है आप सवाल ना लिख पाए तो 2 लाइन छोड़ के सॉल्यूशन लिखना, घर पे फेयर नोट्स बनाने हैं। वैसे भी ये तुम पर रफ कॉपी होती है, फेयर नोट्स बनाने की बात हुई थी ना अभी, वही बात थी। और अगर यहीं पे फेयर बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोगों में कैपेसिटी होती है ऐसी, कर सको तो कर लेना। ठीक है, हो गया? तो बस सवाल शुरू। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5 की हानि के बदले 5 के लाभ पर बेचता है, 5 की हानि के बदले 5 के लाभ पर बेचता है। तो सवाल पूछा है उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5 की हानि के बदले 5, एक बार बताओ, 100 में खरीदा, कितने में खरीदा? 100 में, 5 की हानि 95 में बेचा, फिर 5 का लाभ, 100 का माल 105 में बेचा, इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपए अधिक बराबर 5 रुपए नहीं होगा? तो 105 95 कितने का अंतर? 10% का, 10% बराबर 10% बराबर 5 रुपया। तो हमें चाहिए सीपी, सीपी कितना होता है? 100% बराबर 50, 100% बराबर 50। क्या ये बात समझ पाए? तो ऐसे देखा जाए तो आसान है, इसमें एक काम हो सकता है बस, इसमें एक काम हो सकता है, वो मैं समझा रहा हूं, समझ में आया? ठीक है, आ जाएगा। रेणु राजा दे दे, हो गया? एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें बात डिफरेंस की आए, डिफरेंस की आए, अंतर चाहिए, तो अगर मान लो दोनों बार प्रॉफिट परसेंट हो या दोनों बार लॉस परसेंट हो, तो आप सीधे ही इन्हें घटा सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा। अगर डिफरेंस चाहिए, दोनों क्या हो? दोनों प्रॉफिट हो या दोनों लॉस हो, तो दोनों को घटा दो, सीधे डिफरेंस आएगा। मतलब समझाऊंगा इस बात को भी, ठीक है? अगर एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, एक लॉस है दूसरा प्रॉफिट है, इन्हें जोड़ेंगे तब डिफरेंस आएगा। इसे लिख लो, समझा दूंगा, समझ में आए ठीक है, वरना जो कर रहे थे वो भी बुरा नहीं है, जो कर रहे थे वो भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये समझ में आए तो आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, स्पीड आपकी और अच्छी हो जाएगी काम करने की। अब सरल भाषा में कहें तो ये समझ लो कि सेम ना हो, एक से प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, सेम हो तो घटा दो, अलग अलग हो तो जोड़ दो, सेम हो तो घटा दो, अलग अलग हो तो जोड़ दो। इसका क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। अब हो गया यहां तक नोट? जैसे इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है, जोड़ने की बोल रहे घटाने की? घटाने की। सीधे घटा देते ना, अगर तुम, अगर घटाते 15 में 10 गया,
5% बराबर 10 रुपया। आप सीधे इस दूसरी लाइन पे पहुंच जाते, इसको छोड़ के यहां पहुंच जाते, एक लाइन आगे पहुंच जाते। दोनों प्रॉफिट है ना, तो घटेंगे। तो 10, 15 और 10 कितने का अंतर? 5 का। 5% बराबर 10 रुपया, एक लाइन आगे पहुंच जाओगे। सही है। जैसे लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस दोनों अलग अलग हैं, क्या करें? जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें। 5 और 5 10% बराबर 5 रुपया, एक लाइन आगे पहुंच गए ना। किसको बात समझ में नहीं आई? बताओ। हैं? 100% बराबर 50 कैसे आया? वेरी गुड। इधर देखो, 10% बराबर 5, 100 बराबर 10 ढाई 100, और भैया 5 ढाई 50। गुना देख लेते हैं, गुना कितने गुना, गुना देख लेते हैं। 10% बराबर 10 की 100 हुआ, कितने गुना? 10 गुना। तो इधर भी 10 गुना। या तो ऐसे या फिर ऐसे कर लो, 10% बराबर 5 रुपया, 100% बराबर x रुपया, काट लेना x बराबर 50। ऐसे भी कर लो, या ऐसे कर लो, 10% बराबर 5 रुपया, 1% बराबर 5/10, यानी 1/2 रुपया। 100% बराबर 1/2 गुणा 100, 50 रुपया। तीनों एक ही बातें हैं, तीनों एक ही बात है, अपनी अपनी प्रैक्टिस है। या किस सवाल में क्या चीज आसान लगे। एक तो ये हो सकता है हम मल्टीप्लाई से चेक कर लें, या लिख के डाल दो अपने आप कट पे जाए, 10 बराबर 5, 100 बराबर क्या। ठीक है। या 10% बराबर 5 रुपया, 1% बराबर 1/2 रुपया, 100 बराबर 100 गुणा 1/2 50 रुपया। बेसिक पार्ट क्लियर हो गया, सवाल दे रहा हूं आंसर देने लग जाएंगे। ठीक है, मन में सोच के रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। रेडी? चलो। चिंता ही क्यों कर रहे हो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई, खत्म तो हो जान दो। जब मैं पूरा खत्म कर दूं ना टॉपिक को अभी, तब पूछूंगा बताओ, तब बताना। तब कोई नई बात हो तो बात है, अभी क्या है। चेक करेंगे। 12.5 की हानि पे बेचता है, यदि वस्तु को 51.80 रुपए ज्यादा में बेचे तो 6 का लाभ होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मन में सोच के रखिए, एबीसीडी 4 ऑप्शन। अब तुम देखो, हानि हानि लाभ लाभ हानि लाभ, क्या है कहानी? भाई ये तो हानि है, और ये लाभ। जोड़ दें या घटा दें? हानि लाभ जोड़ना है घटाना है? जोड़ना है। ठीक है। तो 12.5 और 6 18.5। तो ऐसा करो, ये पॉइंट भी है, यहां भी पॉइंट है, पता नहीं काटने में दिक्कत ना हो, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख दो, 18.5% बराबर 51.8, तो 100% बराबर x। अपने आप कटपिट के जो आना होगा आ जाएगा, हम क्यों दिमाग लगाएं। जब पॉइंट पॉइंट की संख्या है ना, तो फिर उसमें डाल दो सिलेक्शन में, कटपिट के जो आएगा अपने आप आ जाएगा, हम क्यों फालतू दिमाग लगाएं। इतने परसेंट बराबर इतना, तो इतने परसेंट बराबर कितना। अब देखो, सबसे पहले परसेंट से घटा, पॉइंट से घटा पॉइंट, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 20 बार, 37 से काटना पड़ेगा। 37 एकम 37,
13 और एक कितने बचे? 13 एक 14 बचे, 148। 37 से कितनी बार? 4 बार तो जाएगा, 4 बार 14 बार। तो एक्स बराबर कैंची गुणा 14 गुणा 20, इनका तो गुणा ही करोगे ना। तो 14 गुणा 20, 280 रुपया आंसर। ये लो जी कहानी ए। तो जब हमें समझ में आए ना कट रहा है नहीं कट रहा, सीधे फ्रैक्शन में डाल दो, अपने आप से जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा बच जाएगा। सिंपल नंबर तो खुद ही कर लेना, इतने परसेंट बराबर इतना, एक बराबर कितना। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जो संख्या मुझे कटती से नजर आती है ये कट जाएगी अपने आप से, बड़े बड़े सिंपल से हैं। तो उन सवालों को तो मैं ऐसे कर लेता हूं, 10 बराबर इतना, एक बराबर कितना, 100 बराबर कितना, या ऐसे कर लो 10 बराबर, एक बराबर, 100 बराबर, जो हमें लगे ना पता नहीं क्या कटेगा किस पहाड़े से कटेगा, ऐसे डाल दो, अपने आप से जो कटेगा कट जाएगा। ठीक है ना। जो हमें पता ना चले कि कैसे कटेगा, अपने आप यहीं धीमे धीमे काटेंगे उसे। जो लगे कि दिख रहा है कट ही गया, 5 बराबर 25 कट ही गया, उसे तो फिर ऐसे ही कर लो मन में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे कर लेना। आगे बढ़े, चलिए। तो मन में सोचे, कोई जल्दबाजी नहीं। बेहद आसान, मन में सोचेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं। मन, यही तो होता है, बोल दिया सबको पता चल गया, सस्पेंस ही खत्म हो गया। खैर कोई नहीं, हो गया भाई। एक है हानि एक है लाभ, जोड़े घटाएं, जोड़ो 10 और 5, 15 बराबर 90, ये तो कट रहा है। एक बराबर 15 छिक्के 90, तो आंसर 600। सही है, 600। अच्छा विक्रय मूल्य, ओहो, सेल प्राइस, हमने सीपी निकाल दिया, 600 बोल और दिया, खुद तो गलत किया तो किया चार लोगों को लपेटे में लेके क्या चले, है ना। बस यही तो हो जाता, देखा ही नहीं। विक्रय मूल्य पूछा है इसमें, 100 नहीं पूछा। तो ये बताओ, 10 की हानि 5 का लाभ, कितने का अंतर? 15। 15% बराबर 90, 1% बराबर 6, 15×6 = 90। अच्छा अगर पूछा होता सीपी बताओ, तो सीपी तो 100 होता है, 100 बराबर गुणा 100, 600। हमसे पूछा क्या बताओ एसपी, अच्छा एसपी भी कौन सा, दो एसपी है, एक पहला एक बाद वाला, दो हैं। तो ये और देखो कौन सा पूछा है, वास्तविक मतलब पहला, ठीक है, ओरिजिनल पहला। तो पहले क्या था, 10 की हानि थी, पहले क्या था, 10 की हानि। अब सोचो कि किसी चीज को 10 की हानि पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 90 में ही तो बेचोगे। तो 100 की वैल्यू निकालो या 90 की निकालो, 90 की निकालो ना। अगर लागत मूल्य पूछा होता तो 100 की निकालते हैं। अगर ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य, वो भी कौन सा, पहले वाला, 10 की हानि, 10 की हानि। तो कोई भी चीज 10 की हानि में बेचोगे तो कितने परसेंट में, 90 में। अगर पूछा होता दूसरा वाला बताओ, दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में 5 का लाभ, 5 के लाभ में बेचते तो हम 105 की वैल्यू निकालते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पहले वाला पूछा है 10 की हानि 90, दूसरे वाला पूछा होता 5 का लाभ 105, लागत मूल्य पूछा होता तो 100। समझ में आ रही है बात? क्यों किया 90? पूछा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, लागत मूल्य नहीं, सीपी नहीं, एसपी। तो एसपी वो ही पहले वाला, तो पहले हमने 10 के लॉस पे बेचा था, अगर 10 के लॉस पे बेचा तो 90 में ही तो बेचा होगा। 90 सही है, बस तो फिर क्या है। एक बराबर 6, 9 बराबर 9 6 54, 540 और आंसर। अब बताओ क्या करते हैं, बस समझ गए तो फिर एक सवाल दे दूं फिर, चलिए।
मन में सोचे, कोई जल्दबाजी नहीं, मन में सोच के चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। चलिए, समय समाप्त। अब ये बताओ, 2.5 की हानि में बेचा, बाद में 100 रुपए ज्यादा में बेचते तो 7.5 का लाभ होता। 2.5 की हानि है और 100 रुपए ज्यादा में बेचते तो 7.5 का लाभ होता। तो हानि लाभ प्लस माइनस, देखो कॉपी में प्लस है, हानि लाभ का प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। तो ऐसा करो, 2.5 और 7.5 10, तो 10% बराबर 100 रुपया, 1% बराबर 10 रुपये, 0 0 कट गया, और 100 बराबर ऐसे। आपसे पूछा है कितने का बेचें, कि 12.5 का लाभ हो तो कितने में बेचें। 12.5 का लाभ चाहिए इस बार मुझे। तो कोई भी चीज कितने में खरीदी होती है, 100 में। कोई भी चीज कितने में खरीदी होती है, 100 में। 100 में खरीदी, 12.5 का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट में बेची, 112.5। क्या ये बात समझ पाए? हमने 100 में खरीदी, हम प्रॉफिट चाहते हैं कितने का, 12.5 का। 100 में खरीद के 12.5 का प्रॉफिट चाहते हैं। अगर 100 में खरीदेंगे और 12.5 का प्रॉफिट चाहेंगे तो कितने का बेचेंगे, 112.5। बस एक बराबर इतना, 112.5% बराबर 112.5 गुणा 10, तो क्या होगा, 1100 आंसर। अगली बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक टाइप ये खत्म हुआ, ठीक है। अब भैया कुछ पूछना हो तो बताओ, मैंने पहले ही कहा था। चलिए, अब एक टाइप और है जो हल्का हल्का सा देखने में ऐसा ही लगेगा। कैसा लगेगा, वो टाइप 1 के जैसा लगेगा, सही है, टाइप 1 के जैसा लगेगा देखने में, ठीक। एक टाइप और है जो हल्का हल्का देखने में ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही, है ना, ऐसा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा जिसकी वजह से उसका पैटर्न अलग होगा, उसका सॉल्यूशन अलग होगा, ठीक है ना। मतलब पढ़ेंगे ना, एक नजर ऐसा लगेगा शायद यही वाला सवाल है, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क होगा मैं समझा देता हूं। आप इन जितने भी सवाल कर रहे हैं हम, इनमें सीपी को चेंज नहीं कर रहे, खरीद मूल्य बदल नहीं रही। इसमें सीपी जो क्रय मूल्य था, लागत मूल्य था, वो नहीं बदल रहा। सीपी चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, एसपी। भाई आपने बेचने की कंडीशन बदल रहे हो, पहले हानि पे बेच रहे हो, किसी और रेट में बेचेंगे, फिर 7.5 के लाभ पे बिकेगा, किसी और रेट में बेचेंगे, फिर 12.5 के लाभ में बेचेंगे तो किसी और रेट में। तो जब आप उसके प्रॉफिट या लॉस को चेंज करेंगे तो विक्रय मूल्य चेंज होगा। लेकिन इन हर कंडीशन में सीपी तो सही है। सीपी चेंज हो गया या सही रहा, सीपी सही रहा, क्योंकि 100 का था, 2.5 की हानि, 97.5 में बेचा। 100 का था, 7.5 का लाभ, 107.5 में बेचा, तो सीपी तो सही रहा ना। और 12.5 का प्रॉफिट चाहिए, 100 का सीपी था, 12.5 का प्रॉफिट, 112.5 में बेचा। तो हर बार आप ये देख रहे हैं कि सीपी निश्चित है, फिक्स है 100, सीपी नहीं बदल रहा। अब जो सवाल होगा ऐसा ही होगा देखने में, लेकिन वहां सीपी बदलेगा, और सीपी बदलेगा तो उसका प्रोसेस बदलेगा, सवाल ये नहीं रहेगा। तो ऐसा ना हो कि उसको ऐसा समझने की गलती करें।
देखने में एक से लगते हैं, देखने में एक से लगेंगे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। बुरे की जगह पता लगा कि नमक डाल दिया चाय में, देखने में एक से लगते हैं। तो बड़ी होशियारी की जरूरत है। उन लोगों से गड़बड़ हो जाती है जो कभी कभी काम करने आते किचन में, मम्मी चली गई हैं, चल बेटा अपने आप खाना बना लो, ठीक है अम्मी जी, चाय बनाई, बुरे समझ के डाल दो नमक। तो थोड़ा काम करते रहोगे, आते जाते रहोगे तो पहचान हो जाएगी, ठीक है, चक्के देख लो हल्का सा, ये नहीं कि डाल ही दिया। ऐसा ही जो लोग अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो इसको वैसा समझने लग जाएं जो अभी करके आए हैं, लेकिन ये अलग है। सही है। इसमें क्या अलग है? एक चीज अलग है जो इसे अलग कर रही है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, आपके सीपी को चेंज कर दिया। 10% कम में खरीदे, तो इस लाइन ने क्या किया, क्रय मूल्य को बदला। और क्रय मूल्य बदला तो ये सवाल अब वो नहीं है जो अभी किया था, क्योंकि उसमें सीपी चेंज नहीं हो रहा था, एसपी चेंज हो रहा था। तो बस ये लाइन ध्यान रखना, क्रय मूल्य को 20% कम हुए तो सीपी चेंज हो गया, और इससे पिछले में सीपी चेंज नहीं हो रहा था। तो ये जो टाइप है हमारा, इसमें लगेगा तो वैसा ही देखने में जैसा भी करके आए हैं, लेकिन इसमें सीपी चेंज है, इस वजह से ये उससे अलग हो गया। ठीक है, आंसर जब मैं पूछूंगा तब देंगे, ये कोई पूछने लायक सवाल थोड़ी है, अभी पूछूंगा 5 मिनट में पूछूंगा, तब आए तो पता लगेगा हाँ बच्चा होशियार सा है। अभी रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। चलिए, तो इन्हें करने का तरीका क्या होगा? इन्हें करने का तरीका, इसमें दो तरह से करेंगे हम लोग। पहले मैं इसे बेसिक करूंगा, चार्ट बनाऊंगा। आपको लगेगा कि ये सवाल तो ज्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिएगा, ठीक है। अगर क्योंकि पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, फिर हम उसे जल्दी करने के बाद तरीका बनाएंगे। पहले बेसिक करने दीजिए, ठीक है। तो हम इसे पहले करेंगे बेसिक। तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, सीपी और एसपी। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, सीपी और एसपी। अब धीमे धीमे पढ़िए साथ साथ में, ठीक है। पहला, एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो आसान सी बात है। 100 में खरीदा और 120 में बेचा, बस पहली कंडीशन। 100 में खरीदा, 120 में बेचा। अब यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, 20% कम, पहले 100 में था अब 80 में है, हो गया 20% कम। पहले 100 में खरीदता था, अब 20 कम 80 में। यहां तक क्लियर? अब 5 रुपए कम में बेचे, 5 रुपए कम, पहले बेचता था 120 में, अब बेचेगा 5 रुपए कम है ना, पहले 120 में अब 100 ना, ये परसेंट है, वो 5 रुपए हैं, परसेंट में से रुपए घटा दोगे? नहीं, ऐसा मत करना। ये तो ठीक था, 100% में था, 20 कम 20%, तो परसेंट कम करोगे तो 80 होगा। ये है 120%, और ये है 5 रुपए। क्या परसेंट में से रुपए घटाए जा सकते हैं? नहीं। तो क्या करेंगे, रुपए रहेंगे साइड में, 5 रुपए कम, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, 5 रुपए कम। 3 सवाल तक कुछ पूछेंगे नहीं, 1 2 3, कुछ भी मन में खुरापात आ रही हो 3 सवाल के बाद करेंगे। सही है। कुछ चीजें होती है ना, कुछ दवाइयां तीसरी खुराक में असर करती है। एक खुराक खा के पहुंच गया डॉक्टर साहब, फायदा नहीं पड़ा, अरे 3 खुराक तो खाओ पहले, ठीक है। 3 सवाल से पहले कुछ नहीं पूछना, 3 सवाल समझते चलो बस। तो उसे क्या होगा, 25% का लाभ। अच्छा, लाभ किस पे होता है? सीपी पे, और सीपी इस बार कितना है? 80। तो इस बार जो प्रॉफिट होगा ना वो 80% का।
अच्छा 25% का प्रॉफिट, 25% होता है 1/4, 4 का सामान है, 1 का प्रॉफिट होगा तो 5 में बेचेंगे। तो 80 में खरीदा, 25% 1/4 होता है, 25 चौका 100, ठीक है। 4 का मैं खरीदा, 1 का प्रॉफिट, तो 5 में बेचा, तो 80 का 5/4, तो कुल मिला के हमने 100% में बेचा। भाई 4 से काटो इसे कितनी बार, 4 से काटो 20 बार, 20 पंजे 100, यानी कि पहले बेचते थे 120 में, अब बेचते हैं 100 में, ठीक है। कितने परसेंट का फर्क आया विक्रय मूल्य में, 120 और 100, 20%, और रुपए में अंतर 5, 20% बराबर 5। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस 100 होती है, तो 100 बराबर, तो देखो 20 पंजे 5 गुना, तो फिर इसका भी 5 ही गुना कर दें, 5 पंजे 25 रुपया, और ये हो गया आंसर। एक सवाल हो गया, 2 और करेंगे फिर पूछेंगे। ये क्या बात समझ में नहीं आई? ठीक है भैया ललित, बहुत बढ़िया, चलिए चेक करते हैं। खाना क्या हो गया, लिखें जल्दी। माना कि हो गया, हो गया, कोई परेशानी, पेन गिर गया है, बाद में उठा लेना, क्लास के बाद रख लेने दो। अगला सवाल, पढ़िए। कंडीशन, सवाल पे कैसे पता चलेगा, सवाल अलग है। यदि वो उसे 4% कम में खरीदा, बस खरीद क्रय मूल्य बदल गया ना, तो बस सवाल ये हो गया आप जो कर रहे हैं, सीपी चेंज हो गया, क्योंकि इससे पिछले में सीपी चेंज नहीं हो रहा था, इसमें सीपी चेंज, यही पहचान है इस सवाल की, सीपी चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो बस हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, सीपी एसपी। वस्तु को 10% लाभ पर बेचते थे, कितने परसेंट लाभ पर, 10 पर, 100 का माल 110 में, 100 का माल 110 में, यदि वह उसे 4% कम में खरीदे, 100 की जगह 96 में, सही है, और 10 रुपए अधिक में बेचे, 10 रुपए अधिक में, पहले बेचते थे 110 में, अब 10 रुपए अधिक में बेचेंगे, तो अब बेचेंगे, पहले बेचते थे 110 में, अब बेचेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा में, तो कितने में बेचेंगे, 120 में, सही बात है नहीं, अरे रे गड़बड़ हो गई, ये है 110% और वो है 10 रुपया, परसेंट में रुपया थोड़ी जोड़ दोगे, रुपए रहेंगे साइड में, रुपए रहेंगे साइड में, तो रुपए साइड में कर दो। सर ये तो हमारा बहुत फेवरेट काम है, हम तो सारे रुपए साइड में कर ही लेते हैं, है ना, जहां से मिले रुपए कर लिए हमने साइड में, तो रुपए साइड में, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 18 से 3/4% का, सही है। एक बात ध्यान रखना, मैंने कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू लिखाई है आपको शायद कभी, तो उसमें 6 से ही 1/4 होता है, 1/16 लिखाई है, लिख रही है ये, अभी लिखा दूंगा, ये याद करनी पड़ती है, जैसे पहाड़े याद करते हैं, वर्ग याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं, रीजनिंग में A to Z के नंबर याद करते हैं, ऐसी परसेंटेज में ये वैल्यू याद करते हैं स्पीड के लिए, तो हमें याद है, मैं लिखा दूंगा, 6 से 1/4 कितना होता है, 1/16। अच्छा ये 1/16 है, तो अब मैं लिखता हूं 18 से ही 3/4, तो क्या ये इसका 3 गुना नहीं हो रहा, देखो 6 दिया 18, 3 एकम 3, 3 गुना, तो 3 गुना, ये 1/16 है, तो ये 3/16 होगा ना, ये बातें हम याद रखते हैं, नहीं लिखी हुई मैं लिखा दूंगा अभी, सही है। तो 18 से 3/4 कितना हुआ, 3/16। मान लो याद नहीं है, मान लो याद नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी का सॉल्व नहीं होगा,
सॉल्व तो होगा। फिर कैसे होगा? 18 सही 3/4%, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 3 75/4%। ठीक है, ये हो गया 75/4। अच्छा, परसेंट के लिए 100 और आएगा। परसेंट के लिए क्या आता है? 100। अब काटो इसे, तो जब काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना हो गया? 3/16। लो जी, बात बन गई 3/16। या तो ऐसे, या तो फिर याद, दो बातें होती हैं। या तो हमें याद हो, या तो फिर ऐसे करके निकालना। 3/16 तक पहुंचना ही है, कैसे भी करके पहुंच जाना। सही है। अब क्या करना है? हमें पता चला कि 18 सही 3/4% की जो वैल्यू है वो है 3/16। 16 के माल को 3 के प्रॉफिट में बेचा, तो 16 और 3 19/16। किसका? सीपी का। सीपी कितना है? 96। 96% का 19/16। 16 छिक्के 96, 19 छिक्के 114%। 15, किसी ने 15 बोला था? नहीं, 114। सही है। पहले बेचते 110 में, अब बेचेंगे 114 में। कितने परसेंट का फर्क? 4%। रुपए में 10। 4% बराबर 10। मुझे चाहिए सीपी कितना होता है? 100। 100% बराबर, तो कितने गुना? 25 गुना। तो जब इधर 25 गुना, तो इधर भी 25 गुना ही कर दें। 250 रुपये का खरीदा भैया सामान, दो हो गए। थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, फायदा मिल रहा है हल्का हल्का। एक और कर लो, बिल्कुल ही फायदा मिल जाएगा। 3 सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये सवाल आता रहता है, हर साल आता है, थोड़ी बहुत शकल बदल के आता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैटर्न में वो सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस कोई हो सकता है छोटा मोटा, और सवाल आपको लगातार देखने को मिलता रहता है। अभी मैं देख दूंगा, होगा कोई तो दिखा दूंगा। हो गया यहां तक? अगला सवाल लिखो जल्दी। माना कि ओके, हटाया जाए। चलो, तो एक और सवाल इसे देख लो। देखो, वही कंडीशन तो वही है ना, किसी वस्तु को 5 में कम में खरीदें, मतलब खरीद बदल गई, सीपी चेंज हो गया, सीपी चेंज हो गया, सवाल फिर यही है, यही तो पहचान है इसकी। 5 में कम में खरीदा, खरीद को चेंज कर दिया, सीपी चेंज हो गया, तो ये सवाल भी चेंज हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, यहां रखेंगे सीपी, यहां रखेंगे एसपी। तो हम किसी वस्तु को बेचते कैसे थे? पहले पहले हम उसे बेचते थे 5% अधिक पर बेचते थे। 100 का माल 105 में, 100 का माल 105 में बेचते थे। सही बात है। फिर क्या हुआ? अगर 5 में कम पर खरीदें, 5% कम पर, तो पहले खरीदते 100 पे, अब खरीदेंगे 95 पे, और 2 रुपए कम में बेचा। 2 रुपए कम में, पहले बेचते थे हम 105 में, अब बेचेंगे 2 रुपए कम में, 103 में। रुपए रहते हैं साइड में, ये है परसेंट, वो है रुपया, तो रुपए रहेंगे साइड में। 2 रुपए, अच्छा कम या ज्यादा उसका मैटर नहीं है, रुपए साइड रख देना, कम हो तो कम हो, ज्यादा तो ज्यादा हो, रुपए कहाँ रहेंगे? साइड में। ठीक है, बस। तो फिर ऐसा करने से होगा क्या? 10% लाभ होगा। अच्छा, लाभ किस पे होता है? हमेशा सीपी पर। ठीक है, तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10 के माल पे 1 का फायदा, 11 में बेचा, लेकिन किसका? 95। 95% का 11/10, तो 9 और 5 14, 104.5% आ जाएगा। 11 से गुणा करना, पॉइंट लगा देना, 11 से गुणा करके पॉइंट लगा देना, 104.5। तो कुल मिलाकर के
पहले माल बिकता था 105 में, अब बिकता है 104 में, 0.5, 104.5। कितने परसेंट का अंतर? आधा परसेंट। आधा परसेंट 2 रुपया, 0.5 का मतलब तो आधा परसेंट ही हुआ ना। तो आधा यानी ऐसे भी कर दूं, 1/2% बराबर 2 रुपया, तो 1% बराबर 4 रुपया। क्या ये बात समझ में आई? 0.5 का मतलब 1/2, 1/2% बराबर 2 रुपया, तो 1% बराबर 4 रुपया, 1 बराबर 4। हमसे पूछा है क्या? सीपी। सीपी कितना होता है? 100% बराबर 400 रुपया। अब बताओ किसको बात समझ में नहीं आई है? कोई प्रबल दावेदार? किसको बात समझ में नहीं आई? और कोई? 3 खुराक में फायदा नहीं मिला तुम्हें? चलो दोबारा समझो। सामान को 5% प्रॉफिट पर बेचा, 100 का माल 105 में बेचा, 5 में कम में खरीदे हैं, 100 की जगह 95 में, 2 रुपए कम में बेचे, रुपए रहेंगे साइड में, तो भी 10% प्रॉफिट होगा। 95 का 10%, 9.5। 95 का 10%, 9.5। 95 प्लस 9.5, 95 प्लस 9.5, 104.5। कितने का डिफरेंस? 0.5% या 2 रुपए का अंतर। 0.5% को आधा भी तो बोल सकते हैं, 0.50 पैसे क्या होते हैं? आधा रुपया। 1/2% बराबर 2, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। हाँ जी। और किसको नहीं आ रही है समझ में बात? आ गई? तो सवाल कर लो, तो फिर पता भी चल जाए मुझे। अगर आ ही गई तो सवाल ही कर लें, कुछ आइडिया पता चल जाए क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो फिर सवाल करते हैं। ये लो, एक वस्तु को 20 में लाभ पर बेचा, यदि वह 10 में कम में खरीदे और 18 रुपए अधिक में बेचे तो 40 में लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सिंपल क्वेश्चन। और ये आता रहता है नॉर्मली। नॉर्मली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं रेलवे में, किसी में भी, रेलवे में, पुलिस में, एसएससी में, वो सब एक ही बात है, घूमते रहते हैं सवाल। सॉल्व करो, कोशिश करो। जल्दबाजी ना करें, मन में सोच कर रखिए, सिंपल है वैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है दिक्कत वाली बात, आसान है। 40% की वैल्यू होती है 2/5, ध्यान रखना जिन्हें ना पता हो। 40% की वैल्यू होती है 2/5। और ना पता हो तो एक काम करना ना, 40%, 40/100 अपने आप पता चल जाएंगी। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ना पता हो तो काटना शुरू कर दो, 2-4 बार में पता चल जाएगी। ठीक है, 40%, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 2/5, 5 में खरीदे 2 का लाभ, 5 का माल, 5 और 2, 7/5। सही है, अब कर लो, हो जाएगा। हो गया? चलो, ए वाले लोग बी, सी और डी और चेक। बीस में लाभ पर बेचा, 100 का माल 120 में बेचा, 10 में कम में खरीदा, 90 में, 18 रुपए बेचे ज्यादा, 18 रुपए रख दो साइड में, तो क्या होगा? प्रॉफिट 40% का। तो 40% का मतलब क्या होता है? 40 का मतलब होता है 2/5, 5 के माल में 2 का प्रॉफिट, तो 90 का
5 और 2 7/5, 5 से का तो 18, 18 18 सत्ते 126, ये हो गया 126। कितने का डिफरेंस? 6%। रुपए में 18, 6 3 18, 300 बराबर 300%। आंसर बहुत आसान, सही है। तो 22 में भी आया, 23 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, हर साल मिलता है नॉर्मली। प्रॉफिट लॉस आता है तो सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो समझ लिया, बात समझ में आ गई। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, ये बेसिक किया है। ऐसे हम डायरेक्ट कैसे करते पता है? एक्चुअल में हमने विक्रय मूल्य का अंतर ही तो चाहिए था। तो अब इसे अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं आप तो कर सकते थे। कैसे? सुनो, 20 का लाभ कितने बेचा? 120 में। 10 में कम में खरीदा, 90 में। प्रॉफिट कितने का? 40%। 2/5, 5 और 2 7/5। इनका अंतर ही तो 18 रुपया, बस। विक्रय मूल्य का अंतर ही तो कंपेयर करना था। चार्ट से ना करके डायरेक्ट कर सको तो डायरेक्ट कर लेना। शुरुआत मैंने चार्ट से की है, अपने हिसाब से देख लेना। 5 से कट गया 18, 18 सत्ते 126, तो 120%, डिफरेंस 126% बराबर 18, मतलब 3% बराबर, सॉरी 6%, 6% बराबर 18, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर कर पाए तो। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे करने में ही लाले पड़ रहे हैं और करेंगे वैसे, तो दिक्कत है। इसलिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, ऐसे करेंगे। अपने आप से आपको लगेगा यार टाइम लग रहा है, ऐसे कर लो। काम की बात तो यही थी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट अपने मतलब का पॉइंट उठाया और डायरेक्ट कर दिया, तो कुछ हमारा समय और जगह बच जाती है। लेकिन इसमें कंसेप्ट यही लगाया है। एक और सवाल दिया जा रहा है, तैयार? चलो, है जी, देखते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं। तुम इसे करो जब तक। देखो 23 में आ गया। हाँ जी, तुम आगे वाले व्हाइट शर्ट में भैया बैठे हैं जो, हाँ तुम ही हो व्हाइट शर्ट में। लिख रहे हो, सवाल कर रहे हो कुछ? बैठे बैठे मुंह पे ताप दे रहे हो तुम। सवाल कर लो भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? ताप तो घर पे दे लेंगे, यहाँ क्यों दे रहे हो? सवाल करो, सवाल। आ गया? चेक किया जाए? चलो तो फिर ए वाले लोग, बी, सी, डी, बहुत बढ़िया। तो सुनो, 12 का लाभ, 100 का माल 112 में, 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा। 10% कम का मतलब क्या होता है? 90 में खरीदा, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए अधिक में बेचा? 5.75 रुपया रहेगा साइड में, 5.75, 5.75 रुपया, ये रुपया है। तो क्या होगा इसे? 30% का लाभ होगा। 30% लाभ तो 90 भी होता ना, तो 90 का 30%, तो 90% का 30%, तो ऐसा करो, 30% होता है 3/10। पहले 30% की बात करें, 30%, 30% का मतलब 30/100, जीरो कट गया, 3/10, 10 पे 3 का फायदा,
30% का मतलब 3/10 डायरेक्ट करो, या 30/100 जीरो कट गया 3/10, 10/3 का फायदा 13, तो 90% का 13/10, जीरो जीरो कट गया 13 नम्मा 117। तो पहले माल बिकता था 112 में, अब बिकता है 117 में, कितने परसेंट का फर्क? 5%। वैसे कितने का? 5.75। तो 1% बराबर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजब 1.15, और 100 बराबर गुणा 100। तो मैं लेकिन 20 के लाभ पर बेचना है, ये कौन याद रखेगा? हर बार 100 थोड़ी पूछेगा, हर बार 100 थोड़ी पूछेगा। 20 के लाभ पे बिकवा रहा है, 20 के लाभ पे तो 120 में बिकेगा ना, और तुमने कर दिया 100। पहला मैच हो गया, टिक मार दिया, खत्म कहानी। आहा, अरे 20 के लाभ पे बेचना है, 120 में बिकेगा, तो गुणा होगा 120 से, ठीक है। तो जीरो से पॉइंट खिसक जाएगा एक स्थान आगे, 12 से गुणा कर लेते हैं, तो जीरो 12 पंजे 60 का जीरो, वो ही कट गया, 60 का जीरो 6, 12 का 12 6 18 का आंसर में 1, 12 और 1 13, 138 में बिकेगा भैया। 20 का लाभ पे बेचना है, ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार 100 नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो एक, अच्छा इन्होंने दे रखा है 115, मुझे पता था कोई ना कोई गुणा 100 करके मानेगा सीधे, उन्हें पता होता है। ये तो जीडी का क्वेश्चन है 2023 का ही, ये क्वेश्चन 2023 एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। उन्हें मालूम है कि 100 पढ़ के आ रहे हैं और जाकर सीधे 100 से बढ़ाएंगे। 115 ये लो पहला ऑप्शन, खुश रहो, जाओ खुश रहो, ऐसे कर देते हैं ये, ठीक है। बारीकी से पढ़ लेना, हो गया। चलिए एक और दे रहा हूं, एक और सवाल देता हूं, अब तो समझ में आने लगा होगा हल्का हल्का, अब तो 5 से खुराक हो गई। एक और लेंगे, घुमा फिरा के क्या? ऐसा नहीं है, मैं समझाते हुए चलता हूं कि मतलब कहां गलती हो सकती है, ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अभी ताजा ताजा सेट किए हैं, ये जो फाइल है ना, ये वाली फाइल, इससे पहले भी फाइल में बुक वाली भी है, उसके बाद एक और फाइल अपडेट कर दी थी। ये फाइल मैंने अभी ताजा ताजा डेली अपडेशन चल रही है, कल करता हूँ मैं, तो एक दिन पहले सेट बनाता हूँ, फिर अगले दिन पढ़ाता हूँ। ये जो फाइल चल रही है इस समय, ये अपडेटेड फाइल लेके चल रहा हूँ, रोज शाम में मैं सेट करता हूँ कि कल का लेक्चर क्या रखना है, ये डेली आती है फाइल। अब आपके बैच की जो फाइल चल रही है, ये अपडेटेड कंटेंट चल रहा है, हैं? सारे, अच्छा सारे क्वेश्चन, अरे नहीं फालतू क्वेश्चन बहुत है इसमें, बेकार में दिमाग खराब हो जाता तुम्हारा। ये लो सवाल 2022, ताजा सवाल भी लिए हैं, ये भी एनटीपीसी 2022 का ही है। सौरभ रिपीट कर दो, सौरभ अभी करता हूं रिपीट, इसे पढ़ो एक बार, लो उसे रिपीट कर दो, फिर छूट जाएगा, बच्चे बोल रहे रिपीट कर दो। ये देखो, देखो 12 का लाभ, 100 का माल 112 में बेचा, ठीक है। फिर 10% कम में खरीदा, तो 100 की जगह 90 में खरीदा, ठीक है। 5.75 अधिक में बेचा, 5.75 हो गए साइड में, ऐसा करने से क्या हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। 30% मतलब 3/10, 10/3 का प्रॉफिट, तो 10 और 3 13 है, किसका? 90 का। 90 का 13/10 जीरो से कट गया जीरो, 117 में बेचा, सही है। तो 112 117 कितने परसेंट का अंतर? 5% का अंतर, और रुपए में अंतर कितने का? 5 पॉइंट इतने का। अभी काम करना, तुम करना एक काम, इसे तो कर दो साइड में। जिनको मैंने कहा कैलकुलेशन में दिक्कत आया करे, तो एक काम किया करो आप, 5% की वैल्यू इतनी, तो ऐसे लिखो 5% बराबर 5.75, 20 के लाभ पर बेचोगे 120 बराबर x। अपना दिमाग मत लगाओ, जब हमसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो ऐसे डालो, अपने आप आएगा गटपिट के आंसर, सही है ना। 5% बराबर इतना, तो 20 का लाभ 120 बराबर x। अब क्या किया? पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, सही है। अब काटो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 20 से कट के कितनी बार? 6 बार। x बराबर 23 गुणा 6, 138 आंसर, सही है। कैलकुलेशन का मैंने बताया है ना, जब तुम्हें लगे कि गड़बड़ हो रही है तो ऐसे डाल दो ना, अपने आप आएगा जो आना होगा। तुमसे कट रहा हो चुपचाप तो ऐसे करो, जब तुम्हें लग रहा हो कि दिक्कत देगा, पट्टे में डाल दो, अपने आप आएगा गट पिट के जहां भी आना होगा, सही है। चलो
देख लेना बाद में, इस सवाल को और करते जाओ। फटाफट चेक करो क्या होगा आंसर। अब सुनो, इस सवाल को 100 पे मत करना, ये 100 पे कैलकुलेशन में परेशान करेगा। ये सवाल 100 के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि तुम करोगे 100 और 37.5 137.5, तो 12.5 कम करोगे पॉइंट में आएगा, फिर उसको 10% निकालोगे, कम करोगे, फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस करोगे, ये ज्यादा ही पॉइंट हो जाएगा। ये सवाल पॉइंट 100 में नहीं करना चाहिए। सही है। इस सवाल को कैसे करना है वो मैं बताता हूं, जल्दी करने का तरीका। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे 12.5% ना लिख रहे हो तो लिख लो, 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, याद करनी है ना, मैं लिखा दूंगा अभी। 12.5 1/8 मंडे में लिखाऊंगा, सोमवार में सबसे पहले मैं नंबर ही लिखाऊंगा परसेंट वाले, ठीक है ना। तो 12.5 कितना, 1/8, इसका तिगना 37.5% होता है, 3/8। इसका 5 गुना 62.5% होता है, 5/8। सही है। इसका 7 गुना 87.5% होता है, 7/8। तो ये हमें याद करने होते हैं, लिखा दूंगा, ठीक है। ये हमें याद करने हैं। तुम रुक जाना, 1 2 3, और किन पे नहीं लिख रहे, बाकी तो लिख रहे होंगे। रुक जाना अभी क्लास के बाद, जब लिखा के भेजूंगा, ठीक है। तो अब ये समझो, इधर देखो, 12.5 1/8, 37.5 3/8। अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये है इसमें कि 12.5 जो है ना, उसके भी बेस 8 है, और 37.5 का भी 8 है। ना होता अलग अलग होता, मैं गुणा करके कुछ बराबर मानता, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो मैं 8 ही मान लूंगा। मान लो यहाँ 8 होता या 9 होता, तो मैं 9 8 72 मानता, 8 से भी घटे 9 से भी घटे। मान लो यहाँ 5 होता या 11 होता, 11 पंजे 55 मानता। समझ गए, पॉइंट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि सवाल से डर नहीं लगता, पॉइंट से डर लगता है ना। तो 8 मानेंगे अब हम लोग। तो अब सीपी को 100 मत मानना, दिक्कत देगा। पहली कंडीशन सीपी एसपी। तो 8 था, 8 था, 37.5 के लाभ पे बेचा, 37.5 का मतलब 3/8, 8 पे 3 का लाभ, 8 और 3 11 में बेचा, ये यूनिट है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, यदि वो उसे 12.5 कम में खरीदे, 12.5 कम में, 12.5 कम में 8 से 1 कम, 8 के माल पे 1 की कमी, तो 8 का माल 1 कम 7 में खरीदे, रुपए कितने, 330 रुपए। 330 रुपए रहेंगे साइड में, क्या होगा, 10% का प्रॉफिट, 7 का 10% 0.7, तो हो गया ना 7.7% प्रॉफिट। 10% कितना होता है, 0.7 ही होगा ना, 7 का 10% 0.7, तो 7 का माल 7.7 में 10%, भाई 10% का लाभ चाहिए ना, 10% लाभ होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ 11, तो 7 का 11/10, तो 7.7 में बेचा ना। अब पहले बेचा 11 में, अब 7.7 में, कितने यूनिट का फर्क आया, 8, 3.3 यूनिट, 3.3 यूनिट बराबर 330, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 330/3.3, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 33 से कम 100, 1 बराबर 100। तो सीपी कितना था पहले, 8, 8 बराबर 800। लो जी, सीपी कितना था, 800। सवाल ये है कि अगर उसको, अगर मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपए से कितने परसेंट कम है, मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपए से कितने परसेंट कम है, तो 800 1000 से कितना कम है, 200 कम है, 1000 से 200 20%। खरीदा कितने में, 800 में। सवाल क्या पूछा है, इसका जो क्रय मूल्य है 1000 से कितने परसेंट कम है, तो ये बताओ
1000 से कितना कम है? 800। कितना कम है? 200 कम है। कितने परसेंट? तो 200 बटे 1000, 200 बटे 1000 गुणा 100, 20% ही तो कम निकला। मेज का क्रय मूल्य तो समझ में तो नहीं आया भैया? कोई बात नहीं, आखिरी सवाल हमेशा समझ में नहीं आता, चिंता मत करो, ये खास बात है। खासियत ये है कि आखिरी सवाल समझ में नहीं आता, घर पे समझ में आएगा। ठीक है, घर जाना वीडियो चलाना दोबारा से। आज इतना ही, बाकी बातें कल। और आखिरी सवाल समझ में नहीं आता, टेंशन मत लो, खासियत है ये। और ये आया है, सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है, ये और ध्यान रखना, घर पे जाके समझना बढ़िया तरह से।